जय भवानी। पब्लिक स्वर की टीम लगातार कवरेज कर रही है। आपको मालूम होगा क्यों मैंने जय भवानी कहा, क्योंकि एक शख्स है छत्तीसगढ़ में, जब वो जय भवानी का अलंकार करते हैं तो मानो धरती कांप उठती है। ये जो है यज्ञ का माहौल है, जो कि अभी युवराज पांडे जी यहाँ पे आने वाले हैं। ये और यज्ञ में तमाम वो परंपराएं जो है उसको भी फॉलो करके बकायदा गुरुजी के वहाँ पे शिष्य हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद गुरुजी युवराज पंडित जी यहाँ पे आएंगे। तुले साहू जी, कैसा लग रहा है? चौथा दिन आज हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और माँ भगवती जगदम्बा की असीम कृपा है कि आज हमारे इस ग्राम में श्रीमद् देवी भागवत कथा एवं विशाल चंडी यज्ञ का आयोजन हुआ है। बड़ी बात यह है कि 13 साल से लगातार देवी भागवत का आयोजन हो रहा है, उसमें चौथे बार युवराज पांडे जी ही है। कितने दूर से आ रहे हैं अभी, क्योंकि युवराज पांडे जी का कार्यक्रम अब उस स्तर पर हो गया। खिलौरा में भी हमने देखा जनमानस उमड़ पड़ता है इनके आयोजन में। तो कितने की संख्या में अभी भी भीड़ देखी जा रही है? बहुत हम लोग बसें देख रहे हैं, तो बहुत दूर से भी लोग आ रहे हैं। बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से अहिवारा, लवन, अन्य गरियाबंद, महासमुंद, राजनांदगांव से भी श्रद्धालुगण यहाँ के पहुँचते हैं और माँ भगवती से आशीर्वाद लेते हैं और गुरु जी से भी आशीर्वाद ले रहे हैं। जय भवानी। माहौल दरअसल जहां पर मैं खड़ा हूं वो देवी भागवत का माहौल है, इसीलिए जय भवानी कहना सार्थक है। मैं खड़ा हूं अभनपुर के ग्राम निमोरा में। पब्लिक स्वर की टीम लगातार कवरेज कर रही है। आपको मालूम होगा क्यों मैंने जय भवानी कहा, क्योंकि एक शख्स है छत्तीसगढ़ में, जब वो जय भवानी का अलंकार करते हैं तो मानो धरती कांप उठती है। और माता का अलंकार जब वो जय भवानी के रूप में होता है तो सभी लोगों का हाथ उठ जाता है। और अभी वैसा ही होगा। बोलिए जय भवानी। सभी लोग एक साथ बोलिए जय भवानी। तो समझ गए होंगे कि आयोजन कौन करवा रहे हैं, आयोजन कौन करवा रहे हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। और ये भी समझ गए होंगे कि इस कथा को कौन कर रहे हैं, इस देवी भागवत की कथा को कौन कर रहे हैं। वो है छत्तीसगढ़ के फेमस गुरुजी पंडित युवराज पांडे जी, जिन्होंने इस माहौल को बदल दिया। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जरूर तुलेश साहू जी के साथ साथ मेरा भी कहीं ना कहीं पुण्य काम आया कि मैं आज यहाँ पे इस धरती पे खड़ा हूँ जहाँ पे माहौल देवी भागवत का जम चुका है। चौथा दिन आज हो चुका है, 5वें दिन के लिए शुरुआत होने वाली है कल से। और अभी पहले आप दिखाइए उस तरफ भी कि ये जो है यज्ञ का माहौल है, जो कि अभी युवराज पांडे जी यहाँ पे आने वाले हैं। ये कथा के बाद होता है यज्ञ। अभी 8 बजे, रात्रि 8 बजे ये शुरू होता है। और यज्ञ में तमाम वो परंपराएं जो है उसको भी फॉलो करके बकायदा गुरुजी के वहाँ पे शिष्य हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद गुरुजी युवराज पंडित जी यहाँ पे आएंगे, यज्ञ को पूरा करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है आयोजक तुलेश साहू जी के साथ साथ कई और भी श्रद्धालु पहुंचे हुए, उनसे हम पूछेंगे। तुलेश साहू जी, कैसा लग रहा है? चौथा दिन आज हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है और माँ भगवती जगदम्बा की असीम कृपा है कि आज हमारे इस ग्राम में श्रीमद् देवी भागवत कथा एवं विशाल चंडी यज्ञ का आयोजन हुआ है। माँ भगवती मंगला की असीम कृपा से आयोजन हुआ है और विगत 12 वर्ष से यहाँ हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ भगवान की असीम कृपा, भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से, बाबूजी के पिता, हमारे पिताजी श्री डी सी प्रसाद साहू जी के विशेष संकल्प से आज लगातार ये 13वां वर्ष श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन एवं चंडी यज्ञ का आयोजन हुआ है। इसके पहले हमारे कथा श्रीमद् भागवत कथा में श्री शत्रुघ्न प्रसाद पांडे जी, हमारे श्रीमद् भागवत कथा रामानुज युवराज पांडे जी और विष्णु अरोड़ा जी आचार्य जी और शत्रुघ्न प्रसाद पांडे का 2 बार हो चुका है भागवत, और महाराज जी का इसके चौथा बार
बड़ी बात यह है कि 13 साल से लगातार देवी भागवत का आयोजन हो रहा है, उसमें चौथे बार युवराज पांडे जी ही है। साहू जी, चौथा दिन आज हो गया है और श्रद्धालुओं को लेकर के क्या गांव में माहौल कैसा है? आपके घर में भी हम जब खड़े हैं तो आपके चेहरे में वो तेज है, सारे घर वालों के चेहरे में तेज है, गुरु जी अभी यहाँ रुके हुए हैं। क्या आपको सफलता मिली है अब तक के पिछले 13 सालों में जो आपने आयोजन किया है, जो आपको बार बार प्रोत्साहित करता है कि देवी भागवत देवी को यहाँ बिठाना है और गांव में माहौल बनाना है? क्या चीज है ऐसी, बताइए, ताकि लोगों को भी इसका मिले। 12 वर्षों में जो कथा संपन्न हुआ है, मैं विशेष रूप से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण रुद्र यज्ञ और इस बार श्रीमद् देवी भागवत का कथा का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से विगत 12 वर्षों में हमने देखा है कि भगवत कृपा के चलते हमारे घर में सुख संपत्ति के साथ साथ हमारे इस क्षेत्र में भगवत सत्संग के प्रति लोगों को श्रद्धा विश्वास के साथ एक क्षेत्र में खुशी का माहौल, धर्म का माहौल और एक सत्संग का माहौल लगातार मिलता है, जिससे हमारे साथ साथ हमारे पूरे क्षेत्रवासियों को सत्संग लाभ मिलता है। भक्ति शक्ति के माध्यम से लगातार यह कार्यक्रम हमारे सभी आसपास के जनमानस के सहयोग से बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न होता है और हम लोग पूरा परिवार के साथ साथ हमारे अंचल के सभी गणमान्य नागरिक लोग भी यहाँ के उपस्थित देकर इस कार्य कितने दूर से आ रहे हैं अभी? क्योंकि युवराज पांडे जी का कार्यक्रम अब उस स्तर पर हो गया, खिलौरा में भी हमने देखा जनमानस उमड़ पड़ता है इनके आयोजन में, तो कितने की संख्या में अभी भी भीड़ देखी जा रही है? बहुत बहुत हम लोग बसें देख रहे हैं, तो बहुत दूर से भी लोग आ रहे हैं। बहुत दूर से लोग आ रहे हैं, क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से अहिवारा, लवन, अन्य गरियाबंद, महासमुंद, राजनांदगांव से भी श्रद्धालुगण यहाँ के पहुँचते हैं और माँ भगवती से आशीर्वाद लेते हैं और गुरु जी से भी आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारे साथ और भी श्रद्धालु आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी आज पहली उपस्थिति है कि आप लगातार आ रहे हैं? आज तो मेरी पहली उपस्थिति है, लेकिन हमारे आदरणीय श्री डीसी प्रसाद साहू जी और उनके सुपुत्र श्री तुलेश साहू जी, गुलाब साहू जी, योगेश साहू जी के परिवार के द्वारा लगातार 12-13 वर्षों से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम इनके द्वारा आयोजित की जाती है। बहुत ही भव्य ढंग से आयोजन इनके द्वारा होता है और चूंकि उनके परिवार का संपूर्ण उनके रिश्तेदारों के साथ साथ इस क्षेत्र में हम सब निवासरत हैं और हम लोगों को भी इस आयोजन से कहीं न कहीं धर्म के प्रति आस्था और कथा के माध्यम से हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में जानने का हम सबको अवसर मिलता है और भगवान की कृपा इस क्षेत्र में हम सबके ऊपर भी लगातार प्राप्त हो रही है और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ निर्मित होता है। और इस भव्य आयोजन के लिए मैं सम्मानित तुलेश साहू जी के परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्रवासियों की तरफ से करना चाहूँगा कि इस प्रकार का आयोजन इनके द्वारा सतत होते रहता है और हम सबको भी ये चूंकि आध्यात्मिक और धार्मिक जो कार्यक्रम है इसका लाभ हम सब क्षेत्रवासियों को भी मिलता है। बड़ी बात यह है कि साहू समाज, तहसील साहू समाज के अध्यक्ष हैं तुलेश साहू जी, एक ऐसा संदेश दे रहे हैं साहू समाज के लिए भी कि कम से कम नहीं तो भी यहाँ पे 60-70 किलोमीटर के रेडियस के लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। साहू समाज के लोग भी यहाँ ज्यादा पहुंचते हैं और अभी ये तहसील साहू समाज के अध्यक्ष है, लेकिन करीबन 13 साल से ये आयोजन करते आ रहे हैं। संदेश साफ है, धर्म और सनातन धर्म का बढ़ावा और कुछ नहीं इसके सिवाय, और आपके घर में भी जो सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे, आप सेवा समर्पण भाव के लिए आप हमेशा हाजिर रहें, तभी ये सब चीजें पॉसिबल है आपके जीवन में। तो अभी गुरुजी आने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, हम उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर। देवी उदरे शूलधारिणी मां भौचकामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी रता भूतनाभामिकं मेढ्रं बुधे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेतोदिनी महिषासुरनिर्णासे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो
दिशोजहे बीजवदे देहि चण्डमुण्ड विनाशिनी रूपं देहि जगद्देहि यशो देहि दिशोजहि सम्पस्यैव सम्पस्यादोग्राक्षसवर्धने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशोजहि हिताङ्गयुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि